हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें पिछली क्लास में हमने प्रवाहित जल के कार्य, भूमिगत जल के कार्य एवं हिमनद या हिमानी के कार्यों के बारे में चर्चा की थी। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वह है विश्व के मुख्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स। देखिए मित्रों, सबसे पहले ये जलवायु संबंधी जो विशेषताएं हैं, इन जलवायु संबंधी विशेषताओं में समानता के आधार पर पृथ्वी तल को प्रमुख विभागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। इस प्रकार विभाजित किए गए भूखंडों को ही जलवायु प्रदेश या क्लाइमेटिक रीजन्स कहा जाता है। मतलब जो जलवायु संबंधी विषमताओं में समानता पाई जाती है, ठीक है, उन विषमताओं में समानता के आधार पर ही पृथ्वी तल को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है और इस प्रकार विभाजित किए गए उन भूखंडों को ही जलवायु प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, इन जलवायु प्रदेशों की अक्षांशीय व भौगोलिक स्थिति में विशेष अंतर नहीं पाया जाता है। विश्व के जो प्रमुख जलवायु प्रदेश हैं, देखिए मित्रों कौन कौन से इनका सामान्यतः वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहला है भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, ठीक है, भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। इसके बाद में है सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश। सबसे पहले हम इनको एक बार पूरे जलवायु प्रदेशों को यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर एक एक की विस्तार से चर्चा करेंगे। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, उसके बाद में है सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, सूडान तुल्य या फिर सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है, सूडान तुल्य या सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। फिर उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश। फिर है उष्ण मरुस्थलीय या सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय या सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश। सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय या सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश। अगला है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, ठीक है। फिर शीतोष्ण मानसूनी या चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। शीतोष्ण मानसूनी या चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। फिर है अगला ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश। ईरान तुल्य ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश।
ठीक है। उसके बाद में अगला है तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश। तुरान तुल्य, ठीक है, तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश है शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, ठीक है। तुरान तुल्य या फिर शीतोष्ण तुल्य जलवायु प्रदेश, स्टेपी तुल्य, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस तुल्य, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। फिर है टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश, टुंड्रा तुल्य जलवायु टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। अगला है टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश, टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश, टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। अगला है पश्चिमी यूरोपीय, पश्चिमी यूरोपीय, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश। पर्वतीय जलवायु प्रदेश, पर्वतीय जलवायु प्रदेश, ठीक है। और लास्ट है हिम या बर्फ से आच्छादित या हिम से ढके हुए जलवायु प्रदेश, ठीक है। हिमाच्छादित, हिमाच्छादित या हिम से ढके हुए, हिम या बर्फ से ढके प्रदेश, हिमाच्छादित या हिम या बर्फ से ढके हुए प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार से विश्व के जलवायु प्रदेशों को इन प्रमुख 15 मुख्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब हम इनका एक एक करके विस्तार से इनकी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है इसमें भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। अब हम इसकी अगर बात करें भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की स्थिति, ठीक है, स्थिति एवं विस्तार की बात करें, ठीक है, इसकी स्थिति और विस्तार। तो यह प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ,
ठीक है। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है, ठीक है। तथा यह दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, इक्वेडोर तथा उत्तरी पश्चिमी तट पर अफ्रीका में कांगो बेसिन, गिनी तट तथा पूर्वी तट पर एवं एशिया के पूर्वी द्वीप तथा मलेशिया प्रायद्वीप में इन प्रदेशों का विस्तार है, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन, इक्वेडोर तथा उत्तरी पश्चिमी तट पर अफ्रीका में कांगो बेसिन, गिनी तट पर तथा पूर्वी तट पर एवं एशिया के पूर्वी द्वीप समूह तथा मलेशिया प्रायद्वीप में इन प्रदेशों का विस्तार है, ठीक है। कौन से प्रदेशों का? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश का, ठीक है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में वर्ष भर जलवायु समान एवं तापमान ऊंचा तथा तापांतर कम पाया जाता है। तापांतर मतलब तापमान में अंतर बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। यहाँ के अगर हम औसत वार्षिक तापमान की बात करें तो औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा तापमान में अंतर या तापांतर केवल 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ का औसत वार्षिक तापमान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस तथा तापांतर या तापमान में अंतर, ठीक है। तो तापांतर लगभग 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना? 6 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। यहाँ पर तापांतर पाया जाता है, ठीक है। इन प्रदेशों में वर्ष भर एक सा आर्द्र मौसम तथा सामान्यिक वर्षा होती है। वर्षा प्राय यहाँ पर प्रतिदिन क्या होती है? शाम के समय 4 बजे तेज एवं मूसलाधार वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर वर्षा का औसत वार्षिक वर्षा देखते हैं तो यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर, ठीक है। 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि औसत वार्षिक वर्षा यहाँ 200 सेंटीमीटर के लगभग या इससे अधिक होती है, ठीक है। वर्षा की अधिकता के कारण ही यहाँ पर दलदली क्षेत्र बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियों में मुख्यतः गटापार्चा, यहाँ पर पाई जाने वाली मुख्य वनस्पतियों में मुख्यतः गटापार्चा, रबर, सिनकोना, लोहा काष्ठ, ठीक है। एबोनी या आबनुस आदि वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है तथा यहाँ पर ये सघन वन पाए जाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? यहाँ के सघन वनों को ही शैलवास कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सघन वन पाया जाता है जिन्हें शैलवास कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मित्रों सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश, अब इसके भी स्थिति और विस्तार की चर्चा करेंगे हम। इसकी स्थिति विस्तार, ठीक है। सवाना या सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश या सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार 5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाया जाता है, ठीक है। 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच में, 5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ
ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच में स्थित है। ठीक है, इन अक्षांशों का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के, इन अक्षांशों का विस्तार की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के सूडान, पूर्वी अफ्रीका का पठारी क्षेत्र तथा जाम्बेजी, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका का पठारी क्षेत्र, जाम्बेजी बेसिन में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में गायना पठार तथा ब्राज़ील के पठार एवं ऑस्ट्रेलियन जो सवाना प्रदेश है वहाँ तक क्या है, इसका विस्तार है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन सवाना में यह प्रदेश विस्तृत है, या फिर इस प्रकार के जलवायु प्रदेश वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, बात करें इन प्रदेशों में जलवायु गर्म एवं साधारणतः आर्द्र पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अगर बात करें, ग्रीष्म ऋतु में औसत वार्षिक तापमान, ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर औसत वार्षिक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से, कब, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर औसत वार्षिक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 33 डिग्री सेल्सियस तक, तथा शीत ऋतु में यहाँ पर औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना पाया जाता है, 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में, सॉरी, शीत ऋतु में, ठीक है, शीत ऋतु में यहाँ पर औसत तापमान पाया जाता है 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पर अगर बात करें वार्षिक तापांतर, तो वार्षिक तापांतर भी बहुत कम रहता है, जैसे कि 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर वार्षिक तापांतर भी 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। ठीक, वार्षिक तापांतर 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर वर्षा की, तो वर्षा यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में होती है तथा वर्षा का औसत वार्षिक होता है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से लेकर के 160 सेंटीमीटर के मध्य होती है। 50 सेंटीमीटर से लेकर के 160 सेंटीमीटर के मध्य औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति में लंबी एवं सघन घास तथा कहीं कहीं पर वृक्ष उगाते हैं। ठीक है, घास के मैदानों में कहीं कहीं वृक्ष भी मिलते हैं जिन्हें पार्कलैंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पाए जाने वाले जो घास के मैदान हैं, सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश में लंबी एवं घनी घास पाई जाती है, जहाँ पर कहीं कहीं वृक्ष भी उगाते हैं, और जहाँ पर कहीं कहीं वृक्ष मिलते हैं उन्हें पार्कलैंड कहते हैं। ठीक है, घास के मैदानों में कहीं कहीं पर वृक्ष मिलते हैं, उन्हें पार्कलैंड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जलवायु प्रदेश है उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश। देखिए मित्रों, उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में ठीक है, उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश का हम इसका स्थिति और विस्तार की बात करें तो यह इन प्रदेशों की स्थिति उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों ही गोलार्धों में 8 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री अक्षांशों से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। ठीक है, दोनों ही गोलार्धों में 8 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश का विस्तार दोनों ही गोलार्धों में 8 डिग्री से
30 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। ठीक है, इन प्रदेशों की ये तो अक्षांशीय स्थिति है। और विस्तार की बात करें तो विस्तार, इन प्रदेशों का विस्तार एशिया महाद्वीप के फिलीपाइंस द्वीप समूह, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, दक्षिणी चीन, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश एवं भारत है। ठीक है, पाकिस्तान, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व की ओर मेडागास्कर एवं मोजाम्बिक में तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में एवं लैटिन अमेरिका के कैरेबियन तट व मध्य अमेरिका, मैक्सिको तथा ब्राज़ील के पूर्वी भाग तक कौन सा जलवायु प्रदेश पाया जाता है? यह उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, इसमें इन प्रदेशों में जो जलवायु पाई जाती है वह कैसी है? उष्ण एवं आर्द्र। यहाँ पर पाई जाने वाली जलवायु उष्ण एवं आर्द्र जलवायु होती है। ठीक है, उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में पाई जाने वाली जलवायु उष्ण एवं आर्द्र होती है। यहाँ पर वार्षिक तापांतर भी बहुत अधिक मिलता है तथा ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस से, ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, यहाँ का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तथा शीत ऋतु यहाँ पर शुष्क होती है। ठीक है, शीत ऋतु शुष्क होती है। इन प्रदेशों में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित प्रदेशों में वर्षा अधिक होती है दक्षिणी गोलार्धों की तुलना में। ठीक है, तथा इस ऋतु में वर्षा का जो औसत होता है, ठीक है, इस ऋतु में जो वर्षा का औसत होता है वो कितना होता है? 100 से 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तथा वर्षा बहुत ही अनिश्चित एवं असमान होती है। ठीक है, सभी जगह पर समान रूप से नहीं होती है, न कोई एक निश्चित समय पर होती है। ठीक है, तो यह अनिश्चित एवं असमान होती है। यहाँ पर पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तो सदाबहार वन तथा सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में या सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उष्ण मरुस्थलीय या फिर सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट है उष्ण मरुस्थलीय या सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय या सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करें हम इसकी स्थिति एवं विस्तार की। ठीक है, इसकी स्थिति और विस्तार। ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय या सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश, तो यह दोनों ही गोलार्धों में 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य क्या है? महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री, 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में। ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में दोनों में 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे इसके विस्तार की बात करें तो स्थिति की हो गई 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों ही गोलार्धों में स्थित है। ठीक है, इसका विस्तार अफ्रीका का विशाल सहारा मरुस्थल तथा कालाहारी मरुस्थल, एशिया में अरब से लेकर थार मरुस्थल तक तथा ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया,
उत्तरी अमेरिका में कोलोराडो तथा दक्षिणी अमेरिका में पेरू या अटाकामा मरुस्थल इसमें आते हैं, उष्ण मरुस्थलीय या सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश में आते हैं। ठीक है, इस प्रदेश की जलवायु पूर्णतः शुष्क एवं विषम पाई जाती है। ठीक है, पूर्णतः शुष्क एवं विषम पाई जाती है। ठीक है, इस प्रदेश की जलवायु पूर्णतः शुष्क एवं विषम है तथा वर्षा बहुत ही कम किंतु वाष्पीकरण क्षमता कई गुना अधिक पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर वर्षा की बात करें तो वर्षा 2 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ठीक है, यहाँ का ग्रीष्म काल का औसत तापमान 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में तथा दैनिक तापांतर की बात करें तो यहाँ पर दैनिक तापांतर 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस तक है एवं वार्षिक तापांतर 20 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ का वार्षिक तापांतर 20 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, यहाँ पर पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो इस प्रदेश में जो वनस्पति का अभाव पाया जाता है तथा कहीं कहीं पर घास एवं कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर इस प्रदेश में वनस्पति का अभाव पाया जाता है, कहीं कहीं पर घास एवं कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जलवायु प्रदेश इसके बाद में नेक्स्ट जलवायु प्रदेश है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ठीक, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की हम स्थिति और विस्तार की बात करें तो यह उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पश्चिमी भागों में स्थित है। ठीक है, महाद्वीपों के अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित है। ठीक है, ये मुख्यतः भूमध्य सागर के चारों तरफ फैले हुए हैं, अतः इसी कारण से इन्हें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है। तथा जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के अलावा अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में एटलस पर्वत तथा दक्षिण में केप प्रांत, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग तस्मानिया एवं उत्तरी न्यूजीलैंड द्वीप में विस्तृत है। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले जलवायु प्रदेश की बात करें, इन प्रदेशों में जो जलवायु पाई जाती है वह सम जलवायु तथा वार्षिक तापांतर बहुत कम रहता है। ग्रीष्म ऋतु में अगर बात करें यहाँ पर औसत वार्षिक तापमान की तो ग्रीष्म ऋतु का जो औसत तापमान है वह पाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में तथा शीत ऋतु में तापमान यहाँ पर पाया जाता है कितना, 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, शीत ऋतु में यहाँ पर औसत तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। ठीक है, इन प्रदेशों में वर्षा शीत ऋतु में होती है एवं वार्षिक वर्षा का अगर बात करें, औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है 40 डिग्री सेंटीमीटर से 60 डिग्री सेंटीमीटर। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा
40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ठीक, औसत वार्षिक वर्षा 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में होती है तथा यहाँ पर पाए जाने वाली जो वनस्पति है, इस प्रदेशों में सदाबहार झाड़ी वाले वृक्ष एवं बेल मिलती है। तथा मुख्य वृक्षों की बात करें तो यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य वृक्षों में सहतूत है, सहतूत, जैतून, अंगूर, नारंगी, नींबू, सेब तथा रसदार, ठीक है, रसदार फल यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फल सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है नेक्स्ट जलवायु प्रदेश शीतोष्ण मानसून या चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। शीतोष्ण मानसून या चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, शीतोष्ण मानसून या चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है मित्रों, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जलवायु प्रदेशों के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो बाकी जलवायु प्रदेश रहे हैं उनके बारे में अगली क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।